प्रदीप जी, आपने एमडी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि आपने 2.5 करोड़ रुपए का भी चंदा लगाया है एमडी यूनिवर्सिटी को। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को प्रोफेसर राजवीर सिंह ने जब इनके पास अस्थायी चार्ज था इस विश्वविद्यालय का, तो इन्होंने जो है 2 करोड़ 54 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए का जो है चूना लगाने का काम किया है और इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को यह आर्थिक नुकसान पहुंचा। किस चीज़ का मामला महर्षि है? दयानंद विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है यूनिवर्सिटी होने के तहत, और किसी भी वाइस चांसलर को ये अधिकार नहीं होता कि वो उस यूनिवर्सिटी के, अपनी यूनिवर्सिटी के जो है फाइनेंशियल मैटर में यूनिवर्सिटी के अधिकारों के या छात्रों के विरुद्ध जाकर किसी अन्य इंस्टीट्यूशन को कोई लाभ दे। तो ये सुपुआ यूनिवर्सिटी के स्थायी वाइस चांसलर थे और कुछ समय के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का अस्थायी चार्ज इनके पास था। उस दौरान इन्होंने उस यूनिवर्सिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिसमें स्थायी वाइस चांसलर थे, एमडी यूनिवर्सिटी के अस्थायी वाइस चांसलर के तौर पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और जून 2019 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को 2 करोड़ 54 लाख रुपए जो है सुपुआ यूनिवर्सिटी से लेने थे, वो इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले जाकर अपने चहेतों के माध्यम से उसको माफ़ करा दिया। इससे प्रत्यक्ष रूप से एमडीयू को 2.5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। ये फाइनेंशियल मैटर में इस तरह का हस्तक्षेप कानून के विरुद्ध भी है, नियमों के विरुद्ध भी है और इस मामले में इन छात्र से जल्द ही एक FIR दर्ज कराएगा प्रोफेसर राजवीर सिंह व एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो मेंबर जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। अच्छा, एक VC की शैक्षणिक योग्यता पर आपने सवाल उठाए हैं, क्या है वो मामला? बिल्कुल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति की एक फाइल जो है हमारे सूत्रों के माध्यम से हमें मिली, दस्तावेज मिले हैं और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्रथम दृष्टया हमने जो देखा उसमें कई तरह की खामियां हैं, कई तरह के आरोप भी हैं और कई पुराने मामले जो हैं इनके चल रहे हैं। तो ये सभी दस्तावेज हमारे पास पहुंच चुके हैं, उनको लेकर भी हम जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। हाई कोर्ट में जाएंगे कहाँ आप? या सबसे पहले तो हम मीडिया के माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचाएंगे। उसके बाद जो है राज्यपाल महोदय को सभी दस्तावेज सौंपेंगे और हम मांग करें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को बचाना है तो प्रोफेसर राजवीर सिंह को कुलपति से पद से हटाकर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने अपने चरित्रों का आपने लगाया कि इन्होंने अपने चरित्रों को नौकरियां दी है, क्या? पहले में जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान बंद था, विश्वविद्यालय आज भी बंद है, ऐसे अवसर में एमडी यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन में जब यूनिवर्सिटी बंद थी तब यहाँ नौकरियाँ लगाई गई। हम लोग अपने निजी जो व्यक्ति थे उनको लाभ पहुँचाने के लिए नौकरियों पर रखा गया है। कितने लोगों को रखा? काफ़ी संख्या में जो है ऐसे व्यक्तियों को नौकरियाँ दी गई। एक वाइस चांसलर के नज़दीकी अधिकारी की पत्नी को भी नौकरी दी गई है। एक जो है सिक्योरिटी के जो डिपार्टमेंट में है, एक बड़े अधिकारी को 90,000 रुपये वेतन पर रखा गया है। इसी तरीके से फैकल्टी हाउस में भी एक बड़े वेतन स्केल पर एक बड़े अधिकारी को रखा गया। मतलब कोरोना महामारी चल रही है, इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी को बार बार VC की तरफ से आप कह रहे हैं चूना लगाया जा रहा है, अब सौंदर्यकरण के नाम पे भी बताया है आपने? बिल्कुल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कर्मचारियों को देने के लिए वेतन तक के पैसे नहीं हैं, जो है उस अवसर पर जब 3-3 महीने के जो है वेतन कच्चे कर्मचारियों के पेंडिंग अभी मिले नहीं हैं, उस दौरान जो है लगभग 1 करोड़ रुपया वाइस चांसलर की कोठी के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया जाना कहाँ तक जायज़ है? ये प्रत्यक्ष रूप से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कोष पर विद्यार्थियों की जेब पर डाका। ये जो छात्रों का आजकल मामला चला हुआ है, काफ़ी संख्या में आए हैं, तो उसके अंदर क्या है मामला? आखिर इतना क्यों आ रहे हैं? ये एक व्यवसाय शिक्षा को इस वाइस चांसलर ने यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी में व्यवसाय बना दिया। मैं तो ये कहूँगा कि धीरे धीरे शिक्षण संस्थान को जो राष्ट्रीय स्तर पर नाम है उसको एक शिक्षा की दुकान बनाने पर तुला हुआ है। ये अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों से कभी रिवैल्यूएशन के नाम पर, कभी रीअपियर के नाम पर पैसे ऐंठने का एक जरिया बना लिया है और मैं तो ये मांग करता हूँ कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। बागवानी
का घोटाला एमडी यूनिवर्सिटी में बागवानी विभाग में भी एक बड़ा घोटाला हुआ है। 19,000 से ज्यादा जो है पेड़, हरे पेड़ जो है लॉकडाउन के दौरान काटकर बेच दिए गए। सुरक्षा कर्मचारियों ने रात के अंधेरे में एक ट्रैक्टर ट्रेली को बेचा था, जो अखबारों में भी और न्यूज चैनलों ने भी उस खबर को दिखाया था। उस ट्रैक्टर ट्रेली को बिना मुकदमा दर्ज कराए इस कैंपर से बाहर निकलवाने में वाइस चांसलर ने उस ठेकेदार की मदद की। आखिर आपके पार्टी हिस्सेदार सरकार की, इसके बावजूद वीसी के खिलाफ ऐसा, या जो जिन्होंने मतलब घोटाला किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवा पा? बतौर एक इस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होने के नाते, एक शोधार्थी होने के नाते और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम छात्र और शिक्षण संस्थानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ें, जो कि हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और रही बात सरकार की, तो इन दस्तावेजों के साथ हम सरकार के संज्ञान में भी पूरे मामले को लाएंगे और गवर्नर साहब से मिलकर, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, हम वाइस चांसलर को हटाने के लिए मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। क्योंकि अगर एमडीयू को बचाना है तो प्रोफेसर राजवीर सिंह को यहाँ से हटवाकर एक शिक्षित, योग्य और ईमानदार व्यक्ति को वाइस चांसलर की कुर्सी पर लेकर आना पड़ेगा। एक बच्चों डिमांड कर रहे हैं कि जो कोरोना महामारी है अनलॉक हो रहा है लगभग सारा, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, तो वो लोग, बच्चों की मांग है कि उनको अनलॉक किया जाए। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और कुलपति की अयोग्यता जो है विद्यार्थियों के भविष्य पर आज भारी पड़ रही है। ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन कक्षा और परीक्षा के नाम पर एमडी यूनिवर्सिटी में सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है, एक आडंबर रचा जा रहा है। परंतु मैं तो पूछना चाहता हूँ, जब विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ही परीक्षाएं देनी थी, खुद का डाटा यूज करना था, खुद की आंसर शीट यूज करनी थी, घर बैठकर परीक्षाएं लेनी थी, तो विद्यार्थियों से रीअपियर की जो फीस ली गई है, जो लाखों रुपए यूनिवर्सिटी ने उनसे ऐंठने का काम किया है, वो फीस किस आधार पर ली गई है। इसके अतिरिक्त जो हॉस्टलों में कुछ समय के लिए जब ऑफलाइन एग्जाम हुए तो बच्चों को हॉस्टल में रहने की व्यवस्था इनसो ने कराई थी, उस समय भी विद्यार्थियों से अलग अलग फीस ली गई है, जो कि एक घोटाले की हुआ आती है। हमारे पास ओरिजिनल रसीद भी हैं, जहां अलग अलग विद्यार्थियों से अलग अलग फीस ऐंठने का काम यूनिवर्सिटी ने किया है। हम इस मामले में भी चीफ वार्डन को जांच में शामिल करके इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हैं, ताकि घोटाला सामने आ सके और जो विद्यार्थियों के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है वहाँ न्याय हो सके। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में दर्जनों की संख्या में कथित आत्महत्याएं हुई हैं, जिसकी कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई। उन आत्महत्याओं का कोई कारण पता नहीं लगा। नशे की खेप भी बरामद हुई थी यूनिवर्सिटी में, नशे की खेप बरामद होना एक आम बात हो गई जब से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का चार्ज जो है प्रोफेसर राजवीर सिंह के पास है। बड़ी बड़ी घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। अभी जो है रोज गार्डन में एक नवयुवक, एक नौजवान साथी की डेड बॉडी मिली है और उस मामले को भी एक अच्छी उच्च स्तरीय जांच कराकर दूध का दूध, पानी का पानी करने का की जरूरत है, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। गर्ल्स हॉस्टलों में भी जो छात्राओं ने सुसाइड की है, उसकी भी एक नई जांच की हम मांग करते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस चारदीवारी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। पुलिस का कहना है